Hello and welcome to the channel. This is Shubham, and today we will talk about future identity test. In our last lecture, we have finished the past topic from the universe sense, and today we will move to our next topic, and that is future identity test. So, stay with us and let's begin. सेरेंडिपिटेशन करने का सबसे आसान तरीका है जिस भी सेरेंडर्स के लास्ट में आपको गा के या फिर गी दिखेगा, तब हम कह सकते हैं कि वो जो सेंटेंस है, वो आपका फ्यूचर इनडेफिनिट से बिलॉन्ग करता है। फ्यूचर इनडेफिनिट से वो आपको बिलॉन्ग करेगा। जैसे अगर आप एग्ज़ाम्पल सा देना चाहें, जिसका एग्ज़ाम्पल है, वह है स्कूल जाएगी। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एग्ज़ाम्पल मोहन भोजन करेगा। एक और एग्ज़ाम्पल हम लोग ले लेते हैं, सीता भोजन पकाएगी। तो इन तीनों ही एग्ज़ाम्पल्स में हम लोग देख सकते हैं कि आखिरी में गी, का या गी आ रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि तीनों ही जो सेंटेंस हैं, ये आपके फ्यूचर इंडेफिनिट के अंतर्गत आते हैं। तो इस आइडेंटिफिकेशन भी बहुत ही सिंपल से आइडेंटिफिकेशन है। जिस भी सेंटेंस से आखिरी में आपको गा, ये, की दिखाई देगा, आप कह सकते हो कि वो एक फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। दूसरी चीज़ जो है इसमें आपको जो ध्यान देने की चीज़ है वो है इसका स्ट्रक्चर। यानी आप कह सकते हो रूल। इसका जो रूल है वो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि उस रूल की बदौलत ही हम लोग जो है इसका जो सेंटेंस है उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सीधा सा है। अगर मैं आपको लिख के बताऊं तो वो ये है, सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका विल या फिर शेल। इसमें दो हेल्पिंग वर्ड यूज होती है, विल और शेल। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें यूज होती है, प्लस ऑब्जेक्ट। बस यही था हमारा इसका स्ट्रक्चर। और साथ में अगर आप लिखना चाहो तो फ्यूचर टाइम भी लिख सकते हो, या कोई और अदर वर्ड्स अगर आप लिखना चाहो आप लिख सकते हैं। ये था इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट आ जाएगा, विल या फिर शेल में से कुछ एक आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर था। अब एक चीज होती है, इफ सब्जेक्ट इज वी आई यू दे, अब जो है हम शेल का यूज करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम लोग शेल का यूज करेंगे। बट इफ सब्जेक्ट इज ही, शी, इट, या फिर कोई नेम हो किसी का, सीता, राधा, मोहन, श्याम, तब जो है हम लोग यूज करेंगे विल का एज अ हेल्पिंग वर्ब। कैसे? देखिए, अगर हम ऊपर वाले ही एग्जांपल लें और उनको ट्रांसलेट करें तो हम पाएंगे वह स्कूल जाएगी। सो सब्जेक्ट इज वह, विच इज वी कैन टेक शी, because at the end it is जाएगी। So she, now it is singular, so we will use will, she will, and then verb की first form go to school। मोहन भोजन करेगा। अगेन दिस इज अ नेम, और हमें पता है कि जब हम नाम दिया गया होता है तब हम लोग will का यूज करेंगे। सो मोहन विल गो टू स्कूल। सीता भोजन पकाएगी। अगेन सीता इज अ नेम,
तो वी कैन से सीता will cook food. So this is how we translate the sentences by using the structure. Again हम कुछ और एक एग्जांपल ले सकते हैं जिससे कि एक क्लैरिटी रहे हमें, और वो एग्जांपल में हम लोग शेल का यूज भी करेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल है वे भोजन करेंगे। दूसरा एग्जांपल है हम शतरंज खेलेंगे। और एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, तीसरा एग्जांपल है हमारा मैं स्कूल जाऊंगा। तो ये तीन एग्जांपल हम लोगों ने लिए हैं, तो बारी बारी से हम जो है इसको ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहला है कि वे भोजन करेंगे। अब सब्जेक्ट जो है वो दे है, तो दे होगा तो हम लोग शेल का यूज करेंगे, तो ये बन जाएगा दे शेल ईट फूड। सेकंड है हम शतरंज खेलेंगे। अगेन सब्जेक्ट इज हम विच इज वी, तो फिर हम लोग क्या यूज करेंगे, शेल। वी शेल प्ले चेस। और लास्ट वन है मैं स्कूल जाऊंगा। नाउ आई एज अ सब्जेक्ट वी विल यूज आई शेल गो टू स्कूल। एक कंसेप्ट है आजकल जो चलता है, एक मॉडर्न इंग्लिश की जब हम लोग बात करते हैं, मॉडर्न इंग्लिश की, तो उसमें कहीं कहीं पर आप देखोगे कि आई के साथ जो है आप विल का भी यूज देखोगे। आई के साथ आप विल का भी यूज देखते हो। तो ये एक मॉडर्न इंग्लिश का कंसेप्ट है। और अभी जो हमने किया है आई के साथ सेल, ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो